अस्सलामुअलैकुम। 7 से 9 जनवरी के दौरान एक और सिलसिले की आमद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बनने, बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के इलाकों में बर्फ़बारी का इम्कान। हालिया सिलसिले से भी बलूचिस्तान के कई इलाकों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई और माड़ा में 28, कलात में 18, क्वेटा के मुख्तलिफ इलाकों में 15 से 16 मिलीमीटर, जबकि पसनी में 7, खुजदार में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बलाई सिंध में, जिसमें जैकबाबाद के इलाके भी शामिल हैं, खैरपुर, मीरज, इन इलाकों में भी बारिश रिकॉर्ड हुई। जनूब मगरबी पंजाब के इलाकों से भी बारिश की इतलात मौसूल हुई। ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो पंजाब के कई इलाके आज भी गहरी से शदीद धुंध की लपेट में हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए शुमाली और वस्ती सिंध के इलाकों के अलावा मशरकी बलूचिस्तान और यहाँ पर जनूब मशरकी खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों की, जनूबी कश्मीर के इलाकों की, तो यहाँ पर भी धुंध छाई हुई है और कई मकामात पर सुबह के औकात में धुंध ऐसे जो है गिर रही थी, नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से, जैसे हल्की बारिश बरस रही है। और धुंध का ये सिलसिला अगले 2 दिनों के दौरान भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहेगा। अगर हम 7 की बात करें 7 जनवरी की, तो 7 जनवरी को भी मुख्तलिफ मकामात पर धुंध बनने के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि इंतहाई जनूब मशरकी जो बलूचिस्तान के इलाके हैं, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भी, जिसमें तुरबत और माड़ा, जीवानी, पसनी, गवादर के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर बादल बनने, बारिश का इम्कान मौजूद है। बलूचिस्तान के अलावा मशरकी खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी कश्मीर के इलाकों में भी धुंध बनने के इम्कानात 7 को मौजूद हैं। 8 से इस धुंध की शिद्दत में कुछ कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि हवाएँ कुछ तब्दील होने के इम्कानात 8 से मौजूद हैं और 8 से ही नया सिलसिला जो है वो बलूचिस्तान के इलाकों को मुतासर करना शुरू करेगा, जो आगे बढ़ते हुए मगरबी पंजाब के इलाकों में भी बारिश का सबब बनेगा और इंतहाई शुमाली इलाकों में भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। अगर बात की जाए सिलसिले की शिद्दत की, तो इस सिलसिले की शिद्दत भी बलूचिस्तान के इलाकों में कुछ ज़्यादा रहेगी, जबकि यहाँ पर जो मशरकी बलूचिस्तान के इलाके, जिसमें बारखान, कोलू, मजरीगर, इसके आसपास के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर भी बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। और मगरबी जनूब मगरबी पंजाब में, जिसमें डेरा गाजी खान, लिया, तोसा, वोभा, झोंक, बोदो, फोर्ट मनरो, सखी सरवर, चोटी बाला, छोटी जीरी, कोट कैसरानी, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लिया के इलाके शामिल हैं, कोट अद्दू, इन इलाकों में बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं। झंग, मियाँ वाली, भक्खर, नूरपुर, थल, कलूर कोट के इलाकों के अलावा फैसलाबाद, सहीवाल के इलाकों में भी बादल पहुँचने के इम्कानात तो मौजूद हैं, लेकिन ये बादल जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनकी शिद्दत कम होती जाएगी। और इनकी शिद्दत कम क्यों होगी, इस बारे आपको पहले भी पिछली 2 वीडियोज़ में आगाह कर चुका हूं। बलूचिस्तान के कई इलाकों में फ़िलहाल 7 से 9 के दौरान बारिश का इम्कान मौजूद है। सिंध के भी कुछ मगरबी और शुमाली इलाकों में बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं, जिसमें जैकबाबाद, मुंजो दौड़ो और आसपास के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी रिमझिम बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। 8 से 9 के दौरान इन इलाकों में इम्कानात मौजूद रहेंगे। अगर बात की जाए यहाँ पर शुमाली इलाकों की, तो शुमाली इलाकों में भी, जिसमें चित्राल, मालम जब्बा, कलाम, नारान, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर भी बादल बनने, रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की बारिश का इम्कान मौजूद है। आने वाले दिनों के दौरान जो है फ़िलहाल तो MGO वेव की सपोर्ट नहीं है मगरबी सिलसिले, क्योंकि आपको पहले बताया है मैंने कि जो मगरबी सिलसिले असरअंदाज होते हैं वो बहिरा रूम में तश्कील पाते हैं और आगे हरकत करते हुए सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक और पाकिस्तान, भारत के इलाकों को मुतासर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मगर अभी तक कोई भी बड़ा सिलसिला बहिरा रूम में तश्कील नहीं पा सका। अभी जो भी सिलसिले तश्कील पाते हैं वो बहरे ओकेनूस से निकलते हैं और जो हमारे एशिया के जो शुमाली इलाके हैं, इन इलाकों को मुतासर करते हुए आगे निकल जाते हैं और कुछ ट्रफ जो है वो नीचे सिरकती है, जैसे इस सिलसिले की ट्रफ नीचे सिरकी थी। तो उम्मीद है कि अब आने वाले दिनों के दौरान भी जो ट्रफ है वो मज़ीद नीचे सिरकती दिखाई देगी। मिड जनवरी के बाद कुछ सूरत हाल जो बनने जा रही है वो थोड़ा सा आपको बताता चलता हूँ, कभी तफसीली वीडियो बाद में पेश करेंगे। कुछ सिलसिले जो है वो ट्रफ इनकी कुछ इस तरह से नीचे सिरक कर पाकिस्तान और भारत के इलाकों को मुतासर करते हुए सिलसिले कुछ इस तरह से आगे बढ़ेंगे। सऊदी अरब में जो बारिशें जारी हैं इनमें थोड़ी कमी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हाई प्रेशर मौजूद है। एक हाई प्रेशर यहाँ पर रहा है जो अब जो है वो यमन के इलाकों पर पहुंच चुका है। तो ये जो सूरत हाल बनेगी, इन इलाकों में जो हाई प्रेशर है वो हटना शुरू हो सकता है, क्योंकि जो बहरे ओकेनूस के दर्जा हरारत हैं उनमें भी तब्दीली मुतवक्के है और बहरुल कहल के दर्जा हरारत मतलब नैनो 3.4 के दर्जा हरारत में पिछले 12 दिनों के दौरान मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा होता है तो एल नैनो जैसी सूरत हाल बनेगी और यहाँ पर जो हाई प्रेशर जैसी सूरत हाल है वो आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 3 से 4 हफ्तों के दौरान
यहाँ पर जो है वो लो प्रेशर जैसी सूरत हाल बनेगी। तो यहाँ अफ्रीका के जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी बारिशें जो है वो जनवरी के आखिर और फरवरी में एक बार फिर यहाँ पर जो है जो सऊदी अरेबिया के इलाके हैं यहाँ बढ़ सकते हैं, लेकिन तब तक जो है इन इलाकों में बारिशों में कमी देखने को भी मिल सकती है। मुख्तसर इतना है कि जो मगरबी सिलसिलों की तरफ है वो मिड जनवरी के बाद उम्मीद है कि कुछ नीचे सिरकेगी और पाकिस्तान के आसपास के इलाकों में भी बारिशें देखने को मिलेंगी। ईरान, इराक और अफगानिस्तान के इलाके भी अच्छी बारिशें और बर्फ़बारी हासिल करेंगे और तगड़ी सर्दी की लहरें भी मुतासर करेंगी। फिलहाल हालिया सर्दी की लहर जारी है। आज भी कोल्ड डे कंडीशन पाकिस्तान के कई इलाकों में बरकरार रहेगी। उम्मीद है कि हालिया सिलसिले के बाद जब धूप निकलेगी और हवाएं शुमाल मगरिब की चलेंगी तो धुंध की शिद्दत में वाज़ेह कमी आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल अगले 2 दिनों के दौरान धुंध बनने का इम्कान मौजूद है।